नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के वंशागति के नियम में नियम नंबर 3, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में दोस्तों, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दोस्तों, अगर आपने इससे पहले प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो दोनों उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दोस्तों, जो हमने पहले जो प्रभाविता का नियम पढ़ा था उसके अंदर ही हमने पढ़ा था कि एक संकर संकरण पर आधारित ये नियम पढ़े थे। ये दोनों, जैसे ये प्रभाविता का नियम हुआ, पृथक्करण का नियम हुआ, ये एक ही संकर संकरण है, यानी कि दो जोड़ी, ये एक ये और एक ये, इन दो के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो ये प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये एक जोड़ी ही है, इन दोनों को मिलाए तो एक जोड़ी होगा। तो जैसे हमने ये पहले दोनों क्लास में ये पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में ये द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम, ये द्विसंकर संकरण क्या होता है ये पढ़ेंगे अपन। तो द्विसंकरण संकर एक ये और एक ये दो जोड़ी हैं। एक ये, जैसे कि अपन उदाहरण लेंगे आगे, गोल और ये पीला रंग का पौधा है, ये बीज है, और ये हरे और झुर्रीदार है। तो इसमें क्या हुआ है, दो लक्षण एक साथ में है, पीला व गोल, और इसमें हरा व झुर्रीदार। तो एक जोड़ी तो ये रहा पूरा और एक जोड़ी ये, इसलिए इसको द्विसंकर संकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो लक्षणों को आपस में एक साथ रहते हैं, दो लक्षण, और ये दो लक्षण एक साथ रहते हैं और फिर इनका क्रॉस होता है तो हमें अगली पीढ़ी प्राप्त होती है। तो इसलिए इसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो अब पढ़ते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असोर्टमेंट। इस नियम में देखते हैं दोस्तों, दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों कुछ में जो संकरण करवाया जाता है, जिससे प्राप्त कारकों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। जैसे देखिए दोस्तों, ये तो देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को, परिभाषा को अपन समझते हैं। दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले, यानी दो जोड़ी विपरीत प्रभाव, इसमें क्या कहा गया है देखिए दोस्तों, मेन फोकस कीजिए आप। ये लिखा हुआ है दो जोड़ी, यानी कि दो जोड़ी लेना है, एक जोड़ी नहीं। एक जोड़ी तो सिर्फ ये हो जाएगा, लेकिन इसमें दो जोड़ी की बात कही है, तो एक और ये है, तो अब हो गई दो जोड़ी। एक जोड़ी ये दोनों की एक हो गई और दोनों की जोड़ी, तो ये लक्षण अलग अलग है। ये इसमें कहा है ना कि ये दो जोड़ी, तो दो जोड़ी तो ये अलग अलग जोड़ी है, लेकिन जो ये एक जोड़ी है ना, इसमें भी अलग अलग लक्षण है। इन ये पौधा है ना, इसके भी अलग अलग दो लक्षण हैं। ये दर्शाता है, यानी कि ये अपन जो नियम में अगली स्टेप देखेंगे वो यही है, लेकिन अपन पहले ही इसको देख लेते हैं, थोड़ी परिभाषा को पूरा डिटेल से समझते हैं। तो ये कुछ भी मान लीजिए, ये पीलापन दर्शाता है, ये, और ये दर्शाता है गोल। तो ये दोनों अलग अलग लक्षण है, लेकिन एक जोड़ी एक साथ ले लिया, इनको इन दोनों लक्षणों को एक साथ ले लिया और इनको बोल दिया एक जोड़ी। और परिभाषा में दिया गया है दो जोड़ी। तो अब इसको देखते हैं, तो इसमें दिया गया है हरा, और ये गोल है, तो ये झुर्रीदार है। झुर्रीदार और झुर्रीदार, तो ये एक लक्षण ये रहा हरा,
और दूसरा क्या है इसका झुर्रीदार, ये लक्षण, तो दो लक्षण एक साथ, तो इसलिए इसको एक जोड़ी, ये और एक जोड़ी, ये दो जोड़ी बन गई, तो इनका क्रॉस करवा दिया। तो हमें जो आगे जो प्राप्त होगी वो ये पीला भी होगा, गोल भी होगा और हरा झुर्रीदार भी प्राप्त होगा। लेकिन जो ये है ना, ये पीढ़ी तो हमें प्राप्त होगी लेकिन इसके आगे जो इसका स्वनिषेचन होगा और इसके बाद में ये समान अनुपात में अलग अलग हो जाएंगे। ये पौधे ये एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। तो ये नियम की यही परिभाषा थी जो हमने इसको समझा। अब आगे पूरा समझेंगे इसको कैसे क्या है, तो इसको देखते हैं। ये दिया गया है पीला लक्षण है एक और गोल। तो पीले के लिए कैपिटल वाई और गोल के लिए कैपिटल आर। अब देखते हैं अगला, ये दूसरा लक्षण है हरा व झुर्रीदार। हरा व झुर्रीदार के लिए कैपिटल वाई और कैपिटल आर से दर्शाएंगे इनको, इन दोनों को कैपिटल वाई और कैपिटल आर से दर्शाएंगे। ये यानी कि ये गोल है और पीला है, तो ये प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण। और ये शुद्ध प्रभावी और अशुद्ध प्रभावी, अशुद्ध अप्रभावी। देखते हैं ये शुद्ध प्रभावी और अशुद्ध प्रभावी, इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो ये प्राप्त होगी हमें, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये प्राप्त हो गई हमें। लेकिन ये जो है ना, ये विषम युग्म जी, ये अलग अलग लक्षण है, इनमें सब में ये सब है प्रभावी होगा। जो हमने प्रभाविता का लक्षण पढ़ा था उसमें जो लक्षण तो उसमें सभी है, लेकिन जो लक्षण मेन प्रभावी होगा, जो अट्रैक्टिव होगा, वही हम उसे प्रभावी कहेंगे। तो ये क्रॉस करवाया इनका, तो ये प्राप्त हुआ हमें। जब अगली पीढ़ी प्राप्त होगी इनसे तो और ये जो अपनों ने कहा था कि लंबापन, वो प्रभाविता के लक्षण में कहा था कि लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, इसमें ही पीला और गोल ये लक्षण है इनका जो प्रभावी लक्षण है। ये संकर पौधे हैं, संकर पीला व संकर गोल। तो अब आगे जो इनका स्वनिषेचन होगा तो ये समान अनुपात में अलग अलग हो जाएंगे, समान अनुपात में अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए ये वाई आर, ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। इसके बाद में दूसरा हो जाएगा स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। अब ये हो जाएगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर, नहीं स्मॉल आर। देखते हैं ये पीला तो है ये, क्योंकि देखिए वाई में पीला व गोल भी है, और ये जो प्रभावी है तो प्रभावी दोनों प्रभावी है इसमें। देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई कैपिटल है और आर भी कैपिटल था और ये शुद्ध प्रभावी है, तो यहाँ भी दोनों शुद्ध प्रभावी होंगे। उसके बाद में देखते हैं ये कैपिटल तो वाई है, यहाँ भी वाई कैपिटल में पीला आएगा, लेकिन और नहीं है झुर्रीदार, देखिए कैपिटल वाई और स्मॉल आर है तो पीला होगा। कैपिटल वाई में देखिए यहाँ पे कैपिटल है तो पीला व आर, यहाँ पे आर झुर्रीदार है तो पीला व झुर्रीदार पहला
प्रभावी, ये पहला प्रभावी और दूसरा अप्रभावी है। पहला प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। उसके बाद में वाई देखिए, ये स्मॉल वाई है और ये हरा में आएगा, तो हरा वो गोल, ये देखिए आर गोल से संबंधित है, तो यहाँ पे गोल आर, तो हरा व गोल पहला अप्रभावी दूसरा प्रभावी है। उसके बाद में ये देखिए दोस्तों, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो यहाँ पे स्मॉल वाई ये हरा के लिए और झुर्रीदार के लिए आर स्मॉल, तो पहला हरा व झुर्रीदार और पहला अप्रभावी दूसरा भी अप्रभावी है देखिए, और दोनों अप्रभावी। हाँ, तो ये था अपना मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये समान अनुपात में ये सब यहाँ पे ये पीढ़ी है, ये फर्स्ट ये पीढ़ी है, इसमें समान रूप से मतलब एक साथ रहते हैं। ये मिलते नहीं है, एक साथ मिश्रण नहीं होते, लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं अनुपात में। और जब इनका स्व निषेचन होगा, तो स्वपरागण होगा, तो उसके बाद में ये अनुपात दूसरी पीढ़ी में आकर अलग अलग अनुपात में, अलग अलग मात्रा में या फिर अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, जैसे ये रहेगा शुद्ध पीला व गोल दोनों प्रभावी, तो इसमें पीला व गोल और नहीं है, यही है, तो इसमें का 25% होगा, क्योंकि ये पूरा 100% है। ये और ये तीन चारों मिलकर 100% है, तो 25% ही हो जाएगा। इसमें देखिए, पीला व झुर्रीदार पहला प्रभावी दूसरा अप्रभावी, तो ये यहाँ पे नहीं मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी 25% है। अब उसके बाद में ये देखते हैं, वाई कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई और कैपिटल आर है, हरा व गोल पहला अप्रभावी दूसरा प्रभावी, तो इसके ये भी 25% ही है और ये भी 25% है, हरा व झुर्रीदार, तो ये 1:1 में हो जाएंगे, ये इनका अनुपात ही हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अपनों ने जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा है, ये द्विसंकरण के अंतर्गत आता है, जिसमें एक जोड़ी अलग रहती है दो लक्षणों वाली, और एक जोड़ी दो लक्षणों वाली अलग रहती है, और उसको क्रॉस करवाया जाता है, यानी कि दो जोड़ी को एक साथ क्रॉस करवाया जाता है, तो उसको कहते हैं द्विसंकरण। और जो एक संकरण है, उसमें सिर्फ एक जोड़ी को, जैसे कि ये लंबे है और ये बौने पौधे हैं, तो इनका क्रॉस करवाया जा सकता है ऐसे, तो इनसे जो नई पीढ़ी बनेगी वो से। और अगर द्विसंकरण करवाना है हमें, तो द्विसंकरण के लिए अपने को एक जोड़ी इधर लेनी पड़ेगी, यानी कि एक तो है और एक उसके साथ में ये दूसरा ये है। उसके बाद में जैसे कि अपनों ने ले लिया ए बी, तो ये एक अकेला व्यक्ति है, उसके साथ में एक और बी आ गया, तो ये जोड़े से हो गए दो ये। फिर उसके बाद में एक और सी और डी आ गए दोनों साथ में, तो ये एक जोड़ी बन गई। तो इन दो जोड़ी विपरीत है, तो विपरीत प्रभाव वाले या विपरीत लक्षणों वाले पौधों में जब संकरण करवाया जाता है, तो उससे जो प्राप्त पीढ़ी होती है, उसमें उसके जो प्राप्त लक्षण है, वो जो प्राप्त कारक हैं, वो समान अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि एक लक्षण एक वंशागति दूसरे वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यही है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।